हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस जो किया था यह किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटने के बाद किया था 1199 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नालंदा एक आता है नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा बिहार, उसी को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने जो है दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित की थी और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा और यह बड़ी क्रूर शासक था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बाबर और जहांगीर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था, बाबरनामा की, और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखा था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में, और तीसरी पानीपत की तीसरी युद्ध जो हुआ था या तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीडिया की स्वतंत्रता डैश के अंतर्गत उनका मौलिक अधिकार है। तो मीडिया की स्वतंत्रता जो है या इसे प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत उनका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसी में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और जब पारित किया गया था तो 15 जून 2005 को, और लागू जो हुआ था यह 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। कौन? सूचना का अधिकार अधिनियम। इसे इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है या आरटीआई एक्ट कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य का नाम बदलने हेतु विधेयक पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यस्थ अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। ग्रीन इंडेक्स जो विकसित किया जाता है किसके द्वारा?
तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित है। ट्राइसेम कार्यक्रम जो संबंधित है यह ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है। ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है, यानी ट्राइसेम कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षण रोजगार के लिए देना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा किससे संबंधित है, तो नरकसे से। इसका पूरा नाम है रैगनर नरकसे और यह प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए नोडल एजेंसी है, तो यह कौन सा है, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया और वित्त आयोग का स्थापना जो है यह 1952 ईस्वी में किया गया और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगी थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद करेंट का प्रश्न है 49 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, तो यह जीता था यतीन भास्कर दुग्गल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रतन टाटा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन 57 में दिया गया है कि हाल ही में पारस 1 उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया। किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ईरान देश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से ही अलग हुआ है बनेरघट्टा जैविक उद्यान और यह जो है कर्नाटक के बंगलुरु शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 14 से 17 मार्च 2024 तक 4 दिवसीय वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है, तो 5 अस्थायी सदस्य जो है वह चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ चीनी का उत्पादन अधिक पैमाने पर किया जाता है और यह जो है चीनी नहीं गन्ने का उत्पादन जो है अधिक पैमाने पर किया जाता है और यहाँ से चीनी आयात भी किया जाता है, निर्यात किया जाता है, यानी विभिन्न देशों में बेचा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वह रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? तो मानसून शब्द की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? भारत जो है यह संयुक्त राष्ट्र में 1945 ईस्वी में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कब? तो 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में जो शामिल हैं वह 30 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये जो 30 सदस्य हैं ये 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। किसमें? केंद्रीय प्राक्कलन समिति में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग डैश वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा क्या होता है? यह एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह जो घास होता है यह पशु के लिए पौष्टिक चारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा में मंत्रियों की एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई है? तो किस संविधान संशोधन के तहत? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां तारा कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व जो होता है यह पृथ्वी के समान ही होता है, इसलिए इसे जुड़वां तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो यह विजया लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड का शहर है द हेग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये मैथ का प्रश्न है। इसके बाद यहाँ 91 नंबर से प्रश्न है जीके का कि सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की बम्बई यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई के अपोलो बंदर पर स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है जो कि सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की बम्बई यात्रा को यादगार बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया था 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी को कहा था वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था, बारदोली सत्याग्रह सफल होने के कारण। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को हुई थी और इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कब किया था? 1793 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका शहर में किया गया था।
नेक्स्ट है कि भारत साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। साम्यवादी दल को इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल का नेतृत्व जो कर रहा था वह सिराजुद्दौला कर रहा था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने काकोरी ट्रेन एक्शन में भाग लिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल था। इसके साथ अशफाक उल्लाह खां था, रोशन सिंह था और राजेंद्र लाहिड़ी था। 4 आदमी था। और काकोरी ट्रेन एक्शन जो है यह कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 में। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी जो है वह काबुली वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके समय अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे। कब? भारत का जब स्वतंत्र हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय डैश से संबंधित नहीं थे। तो राजा राम मोहन राय जो था वह बहुदेववाद का विरोधी था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बहुदेववाद का विरोधी थे वे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो है वह लुई 14वां के काल में 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू जहाज का गंतव्य देश था। तो यह कनाडा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कनाडा में ही भारतीय प्रवासियों को जहाज पर चढ़ने से वंचित कर दिया गया था। समुद्री जहाज पर चढ़ने से वंचित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस दल के नेता थे। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 16 सदस्य चुने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 है। और वही विधान परिषद में कितना सदस्य हैं? 75 हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना हुई। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या है। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो गया को। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के मुख्य अंग है। तो मुख्य अंग जो है वह 4 है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। 4 अंग जो है, पहला है पंचायत समिति के सदस्य, दूसरा है प्रमुख, तीसरा है उप प्रमुख और चौथा है कार्यपालक अधिकारी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तमार विद्रोह का संबंध किस जनजाति से है?
तमार विद्रोह का संबंध उराव जनजाति से है और तमार विद्रोह जो हुआ था यह छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में 1783 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र कहाँ पे है? रांची में। अगला क्वेश्चन है, रांची या झारखंड में है, रांची में अधिक है छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को किस स्थान पर जेल में रखा गया था? बिरसा मुंडा को जो है रांची के जेल में ही रखा गया था और रांची के जेल में ही इसकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया था। और बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? बर्फ से बने घर को इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है? तो यह जो बना है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और यह पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बांस से बने पुल को क्या कहा जाता है? बांस से बने पुल को चचरी कहा जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा और यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर है। मोर जो है अपनी सुंदरता एवं सुंदर पंख के लिए जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारतीय राष्ट्रगान जो होता है वह जनगण मन होता है और इसके रचयिता जो हैं वह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रीनलैंड द्वीप है और यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन? ग्रीनलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो तंजानिया और केनिया की जनजाति है। तंजानिया और केनिया इन दोनों देश की जनजाति है और यह तंजानिया और केनिया जो है एक प्रकार का अफ्रीकी देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे। सेकेंड नंबर पे जो है वह महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे अपना बिहार है। थर्ड नंबर पे क्या है? अपना बिहार है। जनसंख्या में बड़ा बिहार क्षेत्रफल में 12वां स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। पहला माउंट एवरेस्ट है, दूसरा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है और तीसरा जो है वह कंचनजंगा है। नेक्स्ट है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन का अर्थ होता है वह नदी जो महासागर में न मिलके किसी भूमि या झील के अंदर समाहित हो जाती है। तो यह नदी घग्गर नदी है। कहाँ पे समाहित होती है? राजस्थान की भूमि में यह समाहित हो जाती है। और नर्मदा और माही और नर्मदा नदी जो है यह दोनों अरब सागर में मिलती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य की जलवायु विशेषता इस प्रकार है। वर्ष के अधिकांश भाग में उच्च तापमान और बहुत ही कम वर्षा। तो यह राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल में उच्च तापमान रहता है लेकिन वर्षा भी अधिक होता है। जम्मू कश्मीर में उच्च तापमान नहीं बल्कि निम्न तापमान रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक नहीं है? अमरकंटक नहीं है तो बेतवा नदी जो निकलती है यह कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला से।
और सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी बिहार की ओर आती है और नर्मदा नदी जो है यह गुजरात की ओर चली जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से ही जोहिला नदी भी निकलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों के किस समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तिब्बत में है पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी, इन तीनों नदी जो निकलती है यह तिब्बत से ही निकलती है। और ये जो है गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो इस प्रकार ये दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? भारत से गुजरने वाली रेखा जो है वह कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान पर रासायनिक खाद फैक्ट्री नहीं है? तो कटक में नहीं है, सिंदरी में है, ट्राम्बे में है। कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है? तो यह लाल मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लाल मिट्टी में लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? व्यापारिक फसल जो है यह जूट है। जूट का फसल जो उगाया जाता है यह बेचने के पर्पज से उगाया जाता है, यानी यह जो है व्यापारिक फसल है। बाजरा और ज्वार जो होता है यह खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मणिपुर से लगती है? मणिपुर से जो लगती है यह म्यांमार की सीमा लगती है। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के साइड है और चीन जो है यह अरुणाचल प्रदेश से लगती है, लेकिन मणिपुर से नहीं लगती है इसकी सीमा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या तो ठोस, द्रव, गैस, कोई भी माध्यम होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस स्तर डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होता है वह खतरनाक माना जाता है, जो कि कान के नुकसान भी हो सकता है इससे अधिक ध्वनि सुनने पर। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती के जलने में रासायनिक परिवर्तन होता है और वही लिखे कि मोम के पिघलने में भौतिक परिवर्तन होता है। जलना है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण में होता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? भौतिक प्रक्रिया नहीं है। फलों का पकना यह एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क जो होता है यह किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांसा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो ब्रोंज कहा जाता है। कांसा या ब्रोंज मिश्र धातु है, तो यह तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तांबा 88% रहता है और टीन जो रहता है यह 12% रहता है, किसमें? कांसा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? रक्त सफ़ेद तिलचट्टा का होता है। तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल रहता, और तिलचट्टा में हीमोलिम्फ पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो है रक्त सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का मस्तिष्क जो होता है यह उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। मानस सदृश लघु
उत्तम कपी है, तो यह गिब्बन हो जाएगा। गिब्बन जो होता है यह बंदर के जैसा ही रहता है और पैर में लटक के रहता है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापक्रम। मानव शरीर का तापमान क्रम जो होता है यह न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, क्योंकि यह नियत होता है या कांस्टेंट होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और या 310 डिग्री केल्विन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्पर्म व्हेल की प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि जो है यह दाब हो जाएगा। बल और वेग जो है यह सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति मात्रकहीन राशि है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रतिबल जो होता है इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और वही बल का ऐसा मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जो होता है वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जो है तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। किससे? पायरोमीटर से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।